राम राम भाइयों। मैं आपका अपना परवीत लाहौत। आज पहुंचे हैं हम बराना गांव में। यहाँ पे सभा एक आयोजित की गई है। किस अंतर्गत में की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। 17 ब्राह्मण महासभा जो है वो उनके लोग एकत्रित हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं। किस आधार पे इकट्ठे हो रखे हैं वो हम आपको बताते हैं, बात करवाते हैं भाई साहब से। आ जाओ। राम राम भाइयों। राम राम। हमारे दर्शकों ने एक बार राम राम करते हो। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? पंडित विनोद शास्त्री, 17 ब्राह्मण महासभा के उपप्रधान। हाँ जी। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम है जी भाई साहब? डॉक्टर मुकेश दत्त नाम है मेरा। मैं 17 ब्राह्मण महासभा का प्रेस प्रवक्ता हूँ। आपका क्या नाम भाई साहब? विजय कुमार धांधलान ब्राह्मण। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम है? रामअवतार भारद्वाज, गांव गोची, 17 ब्राह्मण महासभा में सचिव। तो जी आप किस अंतर्गत में आप इकट्ठे हुए वो एक बार बता दो हमारे दर्शकों को। हमारा एक सामाजिक संगठन है ये। बिल्कुल। सर्व समाज के लिए सामाजिक कार्य में हम अग्रसर हैं और हम चाहते भी सर्व समाज भाईचारे साथ रहे। बिल्कुल। जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। नशाखोरी के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, और बाकी खुल के बात करेंगे हमारे प्रवक्ता महोदय डॉक्टर मुकेश जी। नमस्कार मुकेश जी। तो जी आपने जो महासभा ये बैठाई है, बिल्कुल महासभा जो आपने बैठाई है उसका जो मेन मकसद है वो क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। भाई ये जो संस्था है हमारी, जो 17 ब्राह्मण महासभा, ये सर्व समाज के लिए हमने बनाई है। इसमें जितने भी जो भी गरीब लड़कियां हैं उनको भाई वो शादी लायक हो रही हैं और उनके असमर्थ हैं जो शादी करने में, उनकी मदद करने के लिए जो बच्चा गेमों में आगे आता है उनको सम्मानित करते हैं, उस हौसला अफजाई करते हैं। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और भाई आर्थिक रूप से वो भाई अपनी फीस वगैरह दे नहीं सकते, उनकी भलाई के लिए, सर्व समाज के हितों के लिए, जो भाई भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है या और भी जो बुराइयां हैं नशे की हैं, उनको दूर करने के लिए हम सारे समाज को 36 बिरादरी के साथ, ये हमारी जो समाज है या जो संस्था है इसके अंदर 36 बिरादरी जुड़ी हुई हैं और उसी मुहिम के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं और अपना लोगों को जागृत कर रहे हैं। और भाई लोगों को जागृत करने के बाद में उनको हम अपना जो संस्था है उनमें मेंबरशिप दे रहे हैं उनको और मेंबर बना रहे हैं और सभी भाइयों को आह्वान करते हैं कि भाई आप समाज के लिए खड़े हो और पूरे समाज का, क्योंकि एक आदमी तो कर नहीं सकता, पूरा समाज जब ये तो क्या होता है कि पूरा जो समूह होता है, सामूहिक कामों में सबका जो योगदान है वो जरूरी है। ठीक है। तो आपके जो मतलब गरीब बेटियों की आप शादियां कर रहे हो, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, मतलब जो शारीरिक मतलब अपने आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, जिनका मतलब घर का अच्छा मतलब नहीं है, वो आप मतलब उनकी मदद कर रहे हो आप। जी जी। हमने 22 अप्रैल को इस संस्था का गठन किया था 2022 में, 22 अप्रैल 2022 को, और 1 साल होने को जा रहा है। उसमें हमने कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-30 बच्चे जो खेलों में मेडल लेके आए उनका सम्मान किया। उसके बाद जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई में कापी किताब मुहैया कराना, और काफ़ी गरीब जो लड़कियां हैं हर समाज की, उनमें हमने भाई जो हमारे से बना, जैसे भी भाई उनको सामान देना या भाई सिलाई मशीन देना या भाई पैसे की आर्थिक जो मदद है वो हमने कराई है। और भी जो समाज के जो काम हैं वो भी हम रेगुलर करते रहते हैं। तो आपका जो मेन जो कार्यालय है वो आपका कहाँ पे है जी? हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा आप। हमारे जो प्रधान हैं वो हेमचंद्र मदाना से हैं। हाँ, और मैं उप प्रधान। आज उन्होंने ड्यूटी हमारी लगाई थी। हमने आज 5-6 गांवों का दौरा किया और उनमें हमारे को कम से कम भी 60-70 हमारे जो संस्था के जो है मेंबर जुड़े हैं, हमारे से जुड़े हैं, और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे से जुड़े हैं। ऐसे ही और जुड़ते रहें और भाई इस संस्था को आगे बढ़ाएं, समाज की एक भलाई के लिए हम काम आ सकें, ऐसा परमात्मा की कृपा से दिन पर दिन हम तो। बिल्कुल जी। हम भी परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसे लोगों का साथ हर कोई इंसान आगे बढ़ के मतलब दे। और हमारे भाई साहब जी आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं क्या? भाई साहब, मैं जितने भी आपके दर्शक हैं सबको राम राम बोलता हूं और 17 ब्राह्मण महासभा से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये 17 ब्राह्मण महासभा जिसके नाम से ही अंकित है कि जो ये 17 सभाएं हैं उन सब को इकट्ठा करके ये एक
महासभा बनाई गई है। इसमें जो हमारे शास्त्री जी ने, रामतार जी ने बताया है कि कुरीति है जो आज समाज के अंदर, उनको दूर करने का काम चल रहा है। आज हमारी सब इस महासभा के अंदर कम से कम भी 10,000 कार्यकर्ता वॉलंटियर हैं जो इसके साथ मिलकर काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। और मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि भाई इस महासभा से जुड़ो और नैतिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि आज अपने समाज के अंदर कुरीतियां इतनी बढ़ रही हैं जिनमें बच्चे अपराध की तरफ ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मेरी सबसे नौजवान भाइयों से यही प्रार्थना है कि भाई इस अपराध जगत को छोड़कर एक शिक्षा जगत में आओ, जिससे आपको रोजगार मिलेगा और आपका आर्थिक विकास होगा, माँ बाप को भी खुशी होगी। बिल्कुल जी, जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि भाई समाज में जो है कुनीतियां जो ज्यादा फैल चुकी हैं, ठीक है, तो आज का जो हमारा युवा है वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, पढ़ाई को छोड़ के अपना जो और अलग गलत नीतियों में उनका जो है जा रहे हैं वो, ठीक है। तो भाई साहब का मेन जो मकसद है वो यही है कि समाज की युवा को सुधारना और जो बेटियां गरीब हैं, जो माँ बाप गरीब हैं, उनकी शादियां वगैरह कराना, और ये बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। इनके लिए भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं हम। अच्छा, एक और है भाई साहब, जो अभी 23 तारीख को भगवान परशुराम जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, वो 36 बिरादरी भगवान होते हैं, 36 बिरादरी के। बिल्कुल, ये सही बात बोली भाई साहब ने। जो भगवान होते हैं वो उनका कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। भगवान जो है बिल्कुल विश्व कल्याण के लिए जो है बने गए हैं, ठीक है। इसीलिए हमने 36 बिरादरी से आह्वान किया है कि भाई कोई भी फंक्शन होगा या कोई जन्म उत्सव होगा, साथ में 36 बिरादरी साथ में होकर मिलाएंगे और एक टेंट के नीचे होके सभी, क्योंकि ये जो जातियां हैं ये तो हमने बांटी है, परमात्मा के घर से इंसान एक ही आता है। हम सभी से ये कहते हैं 36 बिरादरी से जो मानव जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, और सबके साथ मिलके भलाई का कोई कार्य है या कोई समाज के हित का कार्य है तो वो हमने सबने मिलजुल के 36 बिरादरी ने साथ मिलकर करना चाहिए, ये हमारा आह्वान है। और दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं आज के दिन एक फोन के अंदर समा गए हैं, हम अपने सनातन धर्म को भी ये सोच रहे हैं बढ़ावा देने की, कि भाई बच्चों को आह्वान करते हैं कि भाई इस फोन को छोड़ो, क्योंकि आज के दिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं पता ब्रह्मा कौन था, विष्णु कौन था, शंकर भगवान कौन थे। इसलिए हम उनको आह्वान करते हैं, उनके जो परिजन हैं उनको आह्वान करते हैं कि भाई हमारा जो सनातन धर्म है उसको जिंदा करने के लिए अपने बच्चों को आगे लाएं और उनको बताएं हमारे सनातन धर्म के बारे में। जो महासभा है उसकी भी ये मुहिम है कि हम थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ भी अपना ध्यान दें, क्योंकि ये ब्राह्मण शब्द जो इसमें जोड़ा है, इसको आप ये मत माना कि ये एक जाति विशेष से है। ये कोई जाति विशेष से नहीं है, क्योंकि 36 बिरादरी को एक साथ लेके चल रहे हैं भाई साहब। क्योंकि जैसे कहते हैं गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उसी तरह ब्राह्मण शब्द के अंदर, ब्राह्मण वर्ण के अंदर 36 बिरादरी निवास करती है। और ये 36 बिरादरी और पूरे समाज के उत्थान के लिए ये हमने एक संगठन बनाया है। हाँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और साथियों को कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को परावर गांव के अंदर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम मिलजुल कर मनाएं, जिससे भाईचारे की में मिसाल पेश की जाएगी और भाईचारे में बल भी आएगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई प्रीत लाउत के इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसी के साथ हम अपनी वाणी को अलग विराम देते हैं, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।